अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की छठी किताब का पार्ट नंबर 17 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और इससे पहले के जो दो पार्ट है, पार्ट नंबर 15 और पार्ट नंबर 16, ये बहुत ही अच्छे गुजरे। इसमें बहुत बड़ा सबक और इसकी जो मश्क थी, एक्सरसाइज, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। उसे अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और ये उर्दू की छठी किताब है। इस तरह की जो वीडियोज़ है उर्दू की, वो 5 किताबों की वीडियोज़ बन चुकी है ना। उर्दू की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, पाँचों किताबों की वीडियोज़ हमारी चैनल पर मौजूद है। आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। उर्दू कोर्स, उर्दू अल्फाज की वीडियोज़ भी हमारी चैनल पर रखी जा चुकी है, तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें। आइए आज का जो सबक है वो शुरू करते हैं। सबक का नाम क्या है? नई कहानी, है ना, न्यू स्टोरी। नई कहानी है और वाकई में नई कहानी है। सबक भी चूँकि नया है, आइए इसको पढ़ लेते हैं और इसकी भी कुछ तमरीनें हैं, लास्ट में एक्सरसाइज, उसे भी हल कर लेते हैं। देखिए, अम्मी कहने लगी कहानी। अम्मी जो है वो कहने लगी कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। ठीक है, एक था राजा, एक थी रानी। मुन्ना बिस्तर पर से बोला, यानी जो बच्चा था उसको मुन्ना कहते हैं, बोला अब ये कहानी मैं न सुनूंगा। न है ना, नो, न इस तरह नून के साथ हा लिखा जाता है, न सुनूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है? नई कहानी मुझे सुनाओ, है ना। अम्मी मेरा जी बहलाओ, जी बहलाना। ठीक है, कहानी सुनने के बाद मैं न सुनूंगा शेर का किस्सा, है ना। आ जाता है मुझको गुस्सा। हाँ, बच्चे को गुस्सा आ जाता है। खैर चले, क्यों आता है गुस्सा वो भी आगे बता रहा है। क्यों खाता है हिरन हमारे, यानी जो हिरन होती है उसको क्यों खा जाता है। नन्हे से खरगोश बेचारे, शेर की कहानी में यही होता है ना, भेड़िए को खा जाता है, ये है वो है, तो वो भाई को गुस्सा आता है बच्चे को। मैं तो सुनूंगा किस्सा ऐसा, एक हो लड़का मेरे जैसा। ओहो, यानी खुद के जैसी कहानी सुननी है। वाह भाई वाह, डिजिटली अभी मतलब बच्चे हैं, नए बच्चे हैं सब। शेर को भी जो मार भगाए, शेर को भी जो मार भगाए, राजा को खतरे में न लाए, है ना। यानी खातिर, यानी वही खतरा, इसका माना होता है खतरे में न लाए। पार करे, ऐसा जिस सब बता रहा है, यानी ऐसा होना चाहिए लड़का जो पार करे वो 7 समंदर, सैर करे आकाश पे जाकर, है ना। आकाश यानी आसमान, ठीक है, हिंदी में आकाश कहते हैं इसको। तारे उसके हो हम जोली, है जोली तारे, है ना, यानी आकाश पर जाहिर बात है। चांद से खेले आंख मिचोली, पॉसिबल नहीं है ऐसा तो, खैर, लेकिन एक मतलब कहानी है, कहानी में तो लिखा जाता है, ज़रूर नहीं है कि जो लिखा हो ही। बादल में वो झोला झूले, है ना, झूला झूले, झूला है ना, जो झूला जाता है वो झूले। चांद सितारों को भी छू ले, यानी छू ले वे। चले, अम्मी मेरी अच्छी अम्मी, कह दो आज कहानी ऐसी, यानी ऐसी अच्छी कोई कहानी है कह दो अम्मी आज, जिसमें मेरे जैसा लड़का हो, शेर को भी भगावे न, आकाश पे जावे न, सब इसका मतलब बता रहा है, इंटरेस्ट है। देखिए अब आगे हमारी जो एक्सरसाइज है, और जाहिर सी बात है आसान जो तमरीन होती है वो मैं हल नहीं कराता, है ना। जो हल करने जैसी तमरीन यानी एक्सरसाइज, मश्क, ठीक है, वही मैं आपको हल कराता हूँ। देखिए जो इसमें मतलब ज़्यादा दिलचस्पी भी हो और आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदा हो, उन्हीं तमरीन को मैं हल कराता हूँ। देखिए, दिए हुए जो सही हुरूफ है उनको खाली जगह में लिखना है। जैसे ता, तो ये ता कहाँ पर आएगा? वो यहाँ पर आएगा, तारे। ठीक है, इस तरह जो नहीं आएगा यहाँ पे 4 में। इस तरह रा, तो रा कहाँ आएगा? कहाँ पर आएगा? रा, रानी, यहाँ पर रानी। इस तरह नून औलदार, तो नदी आएगा। और खर, तो खरगोश यहाँ पर आएगा, है ना। अच्छा, नून दाल, ये यहाँ पर आएगा चांद, नून दाल यानी चांद बन जाएगा। और खोरो, खर, तो यहाँ पर आ जाएगा खरगोश। और ये जो जीम वाव है जो मैंने पहले नहीं बताया, वो यहाँ पर पीछे वाला जो सफ़ा है, पीछे वाला पेज है, यहाँ पे हम जोली, यहाँ पे जीम आएगा। ठीक है, जोली। इस तरह आगे और भी जो हमारे लायक तमरीन है वो आप देखिए, इनको मतलब के बनाना है। क्या करना है? सही जोड़ियाँ लगाओ। किस तरह लगानी है? देखिए, कहानी, कहानी नहीं, चले ठीक है, ये यहाँ पे आएगी कहानी नहीं। इस तरह अम्मी अच्छी, ये यहाँ पे इस तरह मिल जाएगा। इस तरह खरगोश
खरगोश नन्ना नन्हे खरगोश, और आकाश में क्या करना है, सैर करना है यानी कि घूमना है। तो ये जो तमरीन आते हैं उसको भी आप देखा करें, सिर्फ उर्दू की वीडियोस को देखने के साथ साथ इसे भी देखें, इससे भी उर्दू पढ़ने में बहुत सारा फ़ायदा मतलब कि हासिल होता है। देखिए, ऐसे लफ्ज़ तलाश करो जिनमें वाव आया हो, वाव आया हो, ये रहा, फिर सुनाओ, ये है वाव, बहलाओ में वाव, यहाँ पे वाव वाव, ठीक है। इस तरह जोले है ना, और आँख मिचोली यहाँ वाव, जोली यहाँ पे भी वाव है, ठीक है जी। चले आगे, एक जैसे आवाज़ वाले ये आपको हल करना है ना, यानी आप जैसे, चले मिसाल के तौर पे आपको बता देता हूँ, एक जैसे आवाज़, जैसे किस्सा तो गुस्सा है ना, किस्सा तो गुस्सा, ठीक है। इस तरह छोले तो झोले है ना। देखिए आगे, नज़म की मदद से नीचे दिए हुए अल्फाज को क्या करना है, ये पूर्ण करना है। यहाँ पे जंगल के जो जानवर है, हाथी, लोमड़ी, भालू, फिर शेर, हिरन है ना, फिर और क्या आएगा आप बताएं, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको अभी हल करना है, और अभी मैं वीडियो में आपको हल नहीं करा सकता इंशाअल्लाह। तो पार्ट नंबर जो हमारा 18 है, ये 70वां पार्ट था, पार्ट नंबर 18 यहीं से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। यहाँ से, यहाँ पे क्या है, नीचे दिए हुए जो मतलब के पहेलियाँ हैं है ना, जिनको रिडल्स कहा जाता है इंग्लिश में, पहेलियाँ, यानी कि ये इनको पढ़ना है और इसका एक जवाब देना है। तो वो जवाब मुझे तलाश करने अभी, ठीक है। और ये ज़्यादा है तो इनको पार्ट नंबर 18 से शुरू करेंगे यहाँ, और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह जो ये सबक है ना, हसन गंगू, इनका सबक जो है वो भी पढ़ेंगे।